हम जा रहे हैं, सबसे पहले लगा हुआ है लेटर हेड यहाँ पर अस्मा का। अस्मा बेटा, आई डोंट नो कि ये आपने पीछे से किस चीज के ऊपर सेट किया। देखो, कभी भी आप लोग फ्री पिक से कोई चीज लो या किसी और वेबसाइट से कोई भी चीज लेने लगो तो प्लीज उसको एज इट इज एडिट ना किया करें। मैंने बहुत दफा ये बात कही है। उसको अपने साइज के ऊपर सेट किया करें ताकि आपको उसका आइडिया हो कि आपने क्या उसका साइज रखा था, क्या रेजोल्यूशन रखी थी, और वो पीएसडी में सीएमवाईके में बना रहे हो या आरजीबी में बना रहे हो। आपकी ये वाली सिली मिस्टेक्स बहुत बड़ी गड़बड़ कर सकती हैं आपकी चीजों को लेकर। सो अगर मैं इसको फिर भी चेक करूं तो यहाँ पर आपने देखो अस्मा, पीछे नीचे प्रॉपरली सारी चीजें मेंशन करते हैं। ईमेल एड्रेस, ईमेल नहीं सॉरी, वेबसाइट और आपका पोस्टल एड्रेस एंड दूसरे नंबर पर आपका फोन नंबर। ठीक है, वो चीजें आपने नहीं मेंशन की हुई है, सिर्फ पोस्टल एड्रेस मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पर आ जाओ तो ये लोगो, अगर मैं इसको कंसीडर करूँ तो ये बहुत बड़ा लगा हुआ है। आई डोंट नो कि क्यों बच्चे उस चीज के ऊपर नहीं जा रहे हैं स्टिल, कि आप लोगों ने चीजें कहीं और से लेकर उसको एडिट कर लिया करो, वो ज्यादा बेहतर तरीके से आप चीजें कर सकते हो। अब ये भी अस्मा का ही है, अब देख रहे हो कि डिफरेंस कितना आ जाता है। आई थिंक वो वाला अस्मा ने खुद क्रिएट किया हुआ है, ये वाला कहीं से लेकर किया हुआ है। यहाँ पर फॉन्ट साइजेस वगैरह बिल्कुल चेंज है। ये वाली चीजें जब कर देते हो ना तो मुझे लाइक टोटली आप लोगों की समझ में नहीं आता कि कौन सा आपने खुद किया हुआ है और कौन सा वो कर रहे हो। मैं यहाँ पर आप लोगों को एडिट करने की चीजें क्यों कहती हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि अगर मुझे ये वाला लोगो जो मैंने फ्री पिक से लिया है इसको हटा के अपना लोगो लगाना है, तो आपको आइडिया होता जाए कि क्या उसके साइज रखने हैं, कहाँ पर जाकर उसकी लोकेशन सेट आई हुई है। अगर आप लोगों को नीचे से अपने फोन नंबर्स वगैरह चेंज करने पड़ते हैं, एड्रेस चेंज करने पड़ते हैं, तो आपको आइडिया हो जाए कि वहां पर क्या फॉन्ट का साइज था और मैंने फॉन्ट का साइज क्या रखना है। वो लर्निंग के लिए होता है कि आप चीजों को एडिट इस तरीके से करें। अगर आप लोगों ने आंखें बंद करके सब कुछ कर देना है कि ठीक है ये एडिट हुआ हुआ था, अगला जब मैं डिजाइन बनाऊंगा या बनाऊंगी तो उसमें मैं अपनी मर्जी से साइजेस भी रख सकती हूँ, सारी प्लेसमेंट भी अपनी मर्जी से रख सकती हूँ, तो उसके अंदर जाके आप चीजें गड़बड़ कर देते हो। फ्री पिक से लो या किसी और वेबसाइट से लो, बट प्लीज उन्हें लर्निंग के लिए लिया करें। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो अस्मा, इन दोनों डिजाइन में अस्मा के जमीन आसमान का फर्क है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, यहाँ पर लोगों की प्लेसमेंट देखो कितनी बड़ी है और यहाँ पर लोगो कैसा है। नीचे सिर्फ एक एड्रेस लिखा हुआ है, वहां पर फोन नंबर भी मेंशन है और पोस्टल एड्रेस भी मेंशन है, एंड फॉन्ट साइज में भी फर्क है। सो प्लीज इस चीज को अब सीरियसली लेना शुरू करते हैं। 1 महीना गुजर चुका हुआ है, तो चीजों को सीरियसली लेकर चलें। अगेन अस्मा का ये देखो, अस्मा ने खुद किया हुआ। अब मैं इन पे क्या रिमार्क्स दूं। तारम, तारम आपका भी लोगो बहुत बड़ा लगा हुआ है। एंड दूसरी चीज, एक मेजर गलती, और ये प्लीज सारी क्लास जरा गौर से सुने आज की सारी चीजें, बिकॉज इसके अंदर आप सब ही गलतियां करते हो। ये नहीं है कि सिर्फ जिसका चेक हो रहा है वो नोट डाउन करता रहे और बाकी इंसान ही ना हो। पहली चीज ये कि लोगो बहुत बड़ा लगा हुआ है। दूसरी चीज ये कि जब आप इसको सेंटर में रख के कर रहे हैं तो फिर, और ये चीजें भी आपने सेंटर में रखी हुई है, तो सबको पेज के सेंटर में आना चाहिए था ना कि ये पेज के सेंटर में है और लाइक होके भी थोड़ा सा लेफ्ट साइड के ऊपर ज्यादा जा रहा है। थर्ड चीज ये कि ये जो आपने स्क्वायर्स लगाए हैं इसके बाद लेटर लिखने की कितनी सी जगह बचती है। कोई बिल्कुल यहाँ से तो नहीं शुरू कर देगा ये वाली सिर्फ, जहां पे 8-10 लाइनें आ सकती हैं। तो ये बहुत कम स्पेस है। और चौथी चीज ये कि जब आपने ये फिलिंग वाला लगाया है तो फिर वेबसाइट का एड्रेस आपने, सॉरी ईमेल का एड्रेस आपने ये क्यों आउटलाइन में रखा हुआ है, इसको भी फिलिंग में ही जाना चाहिए था। मैं अब ना ये इतनी सिली मिस्टेक्स बिल्कुल भी आप सबसे एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। और ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बात है कि आप किसी चीज को कितना नोट डाउन करने के बाद काम कर रहे हैं। और इतना अभी आप लोगों ने 1 महीने में काम कर लिया है कि आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि हम क्या मिस्टेक्स डे 1 में कर रहे थे और क्या हमने 1 महीने में सीख कर किया है। अच्छा फरहान, फरहान ये ग्रीन कलर रीडेबल नहीं हो रहा।
इसको आप ब्लैक में ही या तो चेंज कर दो। दूसरी चीज ये कि जब आपने यहाँ पर एड्रेस और कांटेक्ट डिटेल्स लिखी हैं, तो फिर यहाँ पर फोन नंबर और ईमेल दोबारा लिखने की क्या जरूरत है? इन्हें या तो सारी चीजें यहाँ पर ही मेंशन कर दो और या फिर यहाँ पे मेंशन कर दो। दूसरी चीज ये कि जब आपके लोगों में कहीं पे भी ये येलो कलर नहीं आ रहा, तो फिर आपको उसको यहाँ पर ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। अगर इफ यू वांट कि मैं यहाँ पे ये ऐड करूँ, तो फिर यही वाला ग्रीन कलर होना चाहिए। और ये भी फॉन्ट बिल्कुल चेंज है और बाकी वाले चेंज हैं। फॉन्ट का टेक्स्ट का साइज बहुत छोटा है। इब्तिहाज आपका भी, एक तो देखो ब्लैक कलर्स कलर्स की किसी थ्योरी पढ़ना शुरू करो कि ब्लैक कलर ना बहुत हैवी वाला कलर्स है। इसके अंदर अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि यही आप अगर ब्लैक रहने देते ना तो वो ठीक था, बट जो आपने नीचे भी रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर दिए हैं वो बहुत हैवी लुक दे रहे हैं। सो आई वुड से कि भी ये दोनों रेक्टेंगल्स को खत्म करो और नीचे वैसे ही सेंट्रलाइज में टेक्स्ट लिख दो। फातिमा, फातिमा आपने भी, सब लोगों ने ना बहुत ज्यादा ज्यादा हेडर और फुटर पे स्पेस अपनी वेस्ट की हुई है। नेम का टैब बड़ा होना चाहिए था, एज वाला आप छोटा भी कर लेते। एज में तो 2 डिजिट्स आने होते हैं या 1 डिजिट आना होता है, उसमें कुछ नहीं है। जेंडर वाला भी आप छोटा कर सकते थे, नेम वाला थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। एंड दूसरी चीज ये बहुत बड़ा है फातिमा, अभी इसको छोटा करो आप। और जो बच्चे यहाँ पर ये सेंटर में ये लगा रहे हैं ना, वैसे तो यहाँ पर लोगो ही आता है, कुछ और चीज नहीं लगाते। इफ यू वांट टू ऐड तो उसकी ओपेसिटी आपने 6 या 7% से ज्यादा नहीं रखनी है। बिकॉज मे बी वो अभी स्क्रीन में आप लोगों को लगे कि बहुत कम हो गई है, लेकिन जब वो प्रिंट आउट होकर निकलता है तो वो बहुत अच्छी खासी ओपेसिटी उसकी आती है। अगर आप उसे 10% भी कर दोगे ना, तो वो बहुत ज्यादा प्रिंट के अंदर हाईलाइट होके आने लगेगी। फरजीन, फरजीन आपने भी बेटा, सारे लोगों ने यही काम किया हुआ है कि हेडर और फुटर इतना इतना ज्यादा ऐड किया हुआ है कि बाद में लेटर लिखने की जगह ही ना बचे। फरहान फिर भी आप सारी चीजें बेटा एक ही जगह पे एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर फरजीन आपके पास जो है, एक तो अलाइनमेंट का ख्याल रखो कि जो चीजें आप लोग यहाँ पर या इधर ज्यादा बाउंड्री के करीब करीब ऐड करना चाह रहे हो, तो वो उसी जगह पर जाकर ही अलाइन होंगी। अभी आपने देखो बाउंड्री के पाकिस्तान कितना करीब आया हुआ है, लेकिन वो लेफ्ट अलाइन हुआ हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। इसे राइट अलाइन नहीं आप करते। और ये सारी डिटेल्स आप उठा के जहां आपने नीचे वेबसाइट लिखी है, आप इधर मेंशन कर सकते हो, ताकि आपकी ये वाली ब्लैंक स्पेस हो जाए। सेकेंड चीज ये कि हेडर या फुटर दोनों में से कोई एक भी ऐड कर सकते हो तो ठीक है। तो ताकि आपका ये जो लोगो है ना वो थोड़ा सा और ऊपर चला जाए। नोरीन, नोरीन का ठीक है, चल जाएगा। लेकिन मुझे ये वाले ब्लैक वाले थोड़े से awkward लग रहे हैं। बट नोरीन ने एटलीस्ट हेडर फुटर में कम स्पेस कवर की हुई है। एनी, आपने भी लेटर कहाँ पे बेटा कोई लिखेगा? अगर देखो अगर आपने ये लोगो लगाया है और आप ये वाली लाइंस ऐड करना चाह रहे हो, तो आप इसे इस साइड पे कर सकते हो। जहां पर लोगो आ जाना है वहां पर जाके ये लाइन एंड कर देते, ताकि आपकी ये पूरी स्पेस की स्पेस बच सकती थी। सेम गोज टू ये वाली सारी डिटेल्स, या तो इनको इस तरह से नीचे एडिट कर दो, एक ही लाइन में तीनों चीजें आ जाएं, और या फिर ये ब्लैक वाला रिमूव करो और इनका साइज थोड़ा सा और छोटा करो ताकि ये नीचे आए।
सना। सना आपका अच्छा है, डिजाइन भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गलती ये है कि यहाँ पर या तो देखो, जब आपकी लाइन डायगनल जा रही है तो फिर आप इनको भी डायगनल ले सकते थे, यहाँ पे करके इस तरह करके लिखते थे। और इसका जब आप लोगो छोटा जरा लगा रहे हो ना, तो यहाँ से भी ओवरऑल डिजाइन को थोड़ा सा ऊपर ले जाओ ताकि वो थोड़ी कम स्पेस ले ले। बाकी कलर स्कीम आपकी अच्छी है। मारिया, मारिया बेटा इतना हैवी यहाँ से हो गया है, इसको नहीं करना था। अगेन मैंने बेटा कल भी मना किया था कि नेम नहीं ऐड करते हैं, वो कंपनी की तरफ से जा रहा होता है। और यहाँ पर फॉन्ट साइज बहुत ज्यादा है, और ये इतने भड़कीले में बेटा नजर किस तरह से आएगा जो टेक्स्ट लिखा जाएगा। इन्हें या तो रिमूव कर दो या फिर इसकी ओपेसिटी बहुत ही कम 6-7% हो, इससे ज्यादा नहीं। लोगो भी बहुत बड़ा है। नुदरत आप भी कभी भी बेटा ये इन कलर्स के लेटर हेड ना बनाओ। एक उसकी रीजन क्या होती है कि प्रिंटिंग कॉस्ट आपकी ज्यादा हो जाती है, और कोई भी कंपनी ये चीज नहीं चाहती कि उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाए, क्योंकि लेटर हेड ऐसी चीज होती है जो बार बार प्रिंट होते ही जाने होते हैं। आपने खुद भी देख लो कि अभी तक आपने जितने जितने भी लेटर हेड्स देखे होंगे किसी भी कंपनी के, कोई भी इतना कलरफुल नहीं होता जो फुल ऑन बैकग्राउंड के साथ हो, क्योंकि प्रिंटिंग कॉस्ट उसकी बहुत बढ़ जाती है, रेदर देन व्हाइट पेपर हो और उसके ऊपर बस हेडर फुटर हुआ हो। और दूसरी चीज ये कि जहां से आपका वो ज्यादा है, और मैं बार बार कहती हूँ कि योर ईमेल स्पेस और वेबसाइट ईमेल एड्रेस फोन नंबर हेयर की जगह पर कुछ डमी टेक्स्ट ऐड किया करें। मतलब ये कलर्स फिर भी कुछ बेहतर लग रहे हैं, बट इसकी चीजें बाकी ठीक करो। मारिया, मारिया आपका भी बेटा डिजाइन ठीक है, लेकिन हेडर फुटर भर गया है। क्योंकि देखो अभी अगर आप इसको भी देखो तो आपका लेटर कितना छोटा सा फिल आया हुआ है। हमेशा किसी भी कंपनी ने छोटी छोटी सी चीजें करके तो नहीं ना सेंड करनी होती हैं, बड़ा भी टेक्स्ट हो सकता है। सो एक चीज, अगर आप इतना हैवी रखना चाहते हो ना तो फिर फुटर ना ऐड किया करो, या अगर आप फुटर ज्यादा हैवी रखना चाह रहे हो तो फिर हेडर ना ऐड किया करो। दोनों में से कोई एक चीज रख लो ताकि आपके पेपर पे व्हाइट स्पेस ज्यादा आ जाए। बाकी क्या है कि ये जो डिटेल्स आपने ऐड की हैं वो बेचारी ज्यादा ही किनारे पर जाकर रख गई हैं, उनको सीधा करके ऐड करो या उनको राइट अलाइन करो अगर इधर को ही रखना है। आइकन्स थोड़े से ऑड लग रहे हैं व्हाइट कलर के और ब्लैक आउटलाइन, तो उनको ठीक करो, प्लेन व्हाइट में रख लो। नोमिश, नोमिश आप भी ये वाली कांटेक्ट डिटेल्स उठाओ और ये जो ऑरेंज पैच है इसके ऊपर रख दो। हमारा, हमारा का अच्छा बना हुआ है सिंपल सा, बट हमारा यहाँ की बजाय इसको थोड़ा सा और नीचे आप लेके आ सकते हो। एंड जो चीज छोटी है, मतलब फोन नंबर छोटा होता है तो उसको ऊपर लिख लो, एंड नीचे आपका एड्रेस आ जाएगा, उसको नीचे करके जरा अलाइन करो, एंड इसको भी ओवरऑल थोड़ा सा छोटा करके ऊपर चला जाएगा। हेमन, नेम सिग्नेचर्स ऐड करने की जरूरत नहीं होती है यहाँ से। ये भी इन्हें इसको या तो यहाँ पर ही सारे को कहीं पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अलग अलग चीजें, और पोस्टल कोड लगाने की बेटा जरूरत नहीं होती है। सबकी ऑलमोस्ट ना वही वाली मिस्टेक्स हैं, सो अब मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। मदीहा, मदीहा आपने भी इनके दरम्यान में गैप ज्यादा हुआ है, वो कम करना है। यहाँ से फुटर छोटा करना है। हाँ आपके पे तो ना मैं क्या ही रिमार्क्स दूं बेटा, आपने किए हुए भी उतने ही ज्यादा हैं, लेकिन ना अब समझ भी नहीं आ रही कि क्या आपने खुद किया हुआ है और क्या आपने लेकर किया हुआ है। उसमें ये टेक्स्ट या तो स्ट्रेच हो रहा है या फिर ये फॉन्ट ऐसा है, इसको एक बार देख लो। ये बहुत हैवी हो गया, ये वाला नहीं।
सुंबल सुंबल लोगो जरा सा अजीब हो क्या? चाहिए ऐड करने की बेटा, जरूरत नहीं है जीमेल लोकेशन एंड फोन, वैसे ही टेक्स्ट लिखो ताकि थोड़ा और खुला खुला आ जाएगा, स्पेस ज्यादा आ जाएगी। सुहेल का अच्छा बना, वेरी गुड। पकड़ा ये यहाँ से बहुत ज्यादा इसके साथ चला गया है। इतने ज्यादा एजेस पर जाके नीड लिखते हैं, एटलीस्ट हाफ इंच का मार्जिन आप रखा करो कि यहाँ से बच जाए वो। एंड यहाँ की कांटेक्ट डिटेल्स इन्हें यहाँ पर राइट अलाइन करो आप। ओके अस्मा, मैं देख लेती हूँ दोबारा। अस्मा इनमें सिर्फ ये है कि अगर ये वाला आपने सही एडिट किया हुआ है, कलर स्कीम भी ठीक है, सिर्फ इसको राइट साइड पर अलाइन करो। ये बताया तो था आपका, अभी तो गुजर के गया है। ठीक है आपका कलर स्कीम बस थोड़ी सी वो है, लेकिन वैसे प्लेसिंग वगैरह ठीक है। रिजवाना, रिजवाना का भी ठीक बना हुआ है, गुड। मुनजा, मुनजा, इनका साइज थोड़ा सा ओवरऑल छोटा कर लो अगर आप ऐसे ही रखना चाह रहे हो, एंड यहाँ से भी लोगों को भी थोड़ा सा छोटा करना है। मेरे बच्चे ब्लैक कलर के ऊपर प्रिंट किस तरह से निकलेगा? मैं कलर में मना कर रही हूँ तो ब्लैक में तो और ज्यादा मुश्किल है ना। ये वाला फिर भी ठीक है, बट इसको थोड़ी सी ये छोटा हो जाएगा ना तो स्पेस ज्यादा हो जाएगी। ये भी ठीक है। सबका चेक कर रही हूँ। इफ्तिहार वही बात है बेटा कि एक तो आप ब्लैक अगर रख लेते हो तो उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी, वो प्रिंटिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। दूसरा, आप फिर जो प्रिंटर से प्रिंट निकालना होगा उसकी भी वाइट इंक खरीदते फिरेंगे सब लोग कि हमारे जी लेटर हेड ही वो हैं। और दूसरा, जब अगर किसी ने मैनुअली सिग्नेचर्स करने हैं तो वो वाइट पेन ढूंढते फिरेंगे। सो बहुत सारी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ऐड हो जाती है ना अगर आप इस तरह के पेजेस ले लेते हो तो। उन चीजों में फिर कोई भी नहीं पड़ता, बिकॉज होता ये है कि अगर इन केस कोई चीज मार्केट में शॉर्ट हो जाती है, आपको वाइट इंक नहीं मिल रही है प्रिंटिंग के लिए, या फिर आपको वाइट पेन नहीं मिल रहा सिग्नेचर्स के लिए, सो उन चीजों से फिर लोग अवॉइड करते हैं। जो ज्यादातर मार्केट में इजीली चीजें अवेलेबल होती हैं उसी के साथ ही सब लोग चल रहे होते हैं। हाँ, बस आप फिर इत्तेहाज अपने लिए ब्लैक ही बनवाना। अरूज, अरूज ठीक है। फायजा, फायजा बाकी चीजें तो चलो मैं ठीक कंसीडर करूंगा, हालांकि इनमें फॉन्ट में मसला आ रहा है। एक ही फॉन्ट होना चाहिए। ये वाला जो सारा आपने डिजाइन ऐड किया ना, इसकी ऐसे जरूरत थी नहीं। और इफ यू वांट टू ऐड तो फिर उसकी ओपेसिटी अगेन 6% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रचना, रचना आपका डिजाइन फिर भी ठीक है, बट लोगो ज्यादा छोटा हो गया और ये डिटेल्स पढ़ी नहीं जा रही है। सो इन डिटेल्स का आइकन एक्चुअली बड़े हैं और फॉन्ट आपने छोटा रखा हुआ है।
उनको या तो नीचे सीधा का सीधा यहाँ पर ऐड कर लो, या फिर ये ऑरेंज सा वो रेक्टेंगल खत्म करके फिर आप ऐड कर सकते हो। एंड उसकी अलाइनमेंट का आपने ख्याल रखना है, राइट अलाइन करना है अगर आप टॉप पे लगाना चाह रहे हैं। हमजा इसके कलर्स ठीक नहीं है। दूसरा देखो, लैपटॉप की ठीक है, आपकी कीज का प्रॉब्लम था, बट योर फोन योर एड्रेस की जगह पर प्रॉपरली आपने डमी टेक्स्ट ऐड करना है। एंड ऑरेंज ये वाले लगाने की जरूरत नहीं है जब आपकी इसके अंदर कोई भी ऑरेंज चीज नहीं आ रही है लेटर के अंदर। कश्यप, कश्यप का ठीक है, बट कश्यप प्लीज अलाइनमेंट आपने ठीक रखनी है, इसको राइट अलाइन करें। अलाइनमेंट क्यों, सब बच्चों ने गड़बड़ की हुई है। फसील हसन फसी ठीक है, सिंपल सा, लेकिन इन कांटेक्ट डिटेल्स का फॉन्ट साइज बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया है। और इनको सीधी लाइन में ही लगा दो जब आपके पास यहाँ पर इतनी ब्लैंक स्पेस आ रही है। अगर देखो किसी का इस तरह का डिजाइन बना रहे हो और वो छोटा आता है, तो दो आप ऊपर और दो नीचे कलर में भी लिख सकते हो। मरियम नो, बिल्कुल भी नहीं बेटा। फिर 8 से थोड़ा बड़ा कर लो, 1 पॉइंट बड़ा कर लो। मदीहा का अच्छा बना हुआ है, वेरी गुड। बट मदीहा देखो, यहाँ से आपने सिर्फ ख्याल रखना है कि जितनी स्पेस यहाँ से छूट रही है उतनी ही यहाँ से भी आप दो। यहाँ से कितना कॉर्नर के पास चला गया है, सो इन दोनों को इक्वल होना चाहिए। और ये ऊपर क्या है, छोटा सा फॉन्ट है, ये भी शायद हाँ एड्रेस लिखा हुआ है बेटा, वो प्रिंटिंग में ही पड़ा जाना, बहुत छोटा साइज हो गया है। ये वाला आपका साइज ठीक है, जो इधर रखा हुआ है उसी पे ही रखो। मदीहा का ये वाला भी अच्छा है, गुड। इकरा नो बेबी, ये नहीं ठीक है। देखो एक तो कलर्स ऊपर के अजीब से हो गए हैं, दूसरा ये कांटेक्ट डिटेल्स आपकी इधर आ गई हैं। योर नेम लिखने की बेटा जरूरत ही नहीं, लेटर वो कहाँ हाफ से भी ज्यादा नीचे जाके रखेगा। होपफुली कि अभी आपको एक आइडिया हो गया होगा कि बाकी सबके कैसे हैं, ये किनके वाले अच्छे बने हुए हैं, तो उन्हीं पे फोकस करें। अच्छा सादिया, सादिया का अच्छा बना हुआ है, गुड। जैनब, जैनब फॉन्ट का साइज वगैरह तो ठीक है, लेकिन कलर्स की वजह से थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है कि यहाँ पर जो कलर्स ब्लू वाले आ रहे हैं, आप नीचे भी वही कलर्स ऐड कर लो। इकरा, मैंने बेटा बिल्कुल भी ये भी नहीं कहा हुआ कि जितने भी लोगों में कलर्स हैं आपने सबके सब वही ऐड कर लेने हैं। दूसरा, अगर आपका लोगो देखो ऑरेंज कलर में जा रहा है, सो एक ऑरेंज का ही डिजाइन भी आप और कर सकते हो, ग्रेडियंट लगाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा, आपकी ये प्लेसमेंट ठीक नहीं है ना। अस्मा, इसे इटैलिक में ना लिखो। और अगेन, डिजाइन अभी बहुत इम्प्रूव होने वाला है, आई थिंक आपने सारा कुछ खुद ही किया हुआ है, सो इंस्पिरेशन लो कहीं से, देखो और फिर ऐड करो। इसमें इतना बाकी की भी चीजें ऐड होंगी ना ईमेल के अलावा। डिजाइन तो चलो ठीक भी कंसिडर करूं मैं, तो बाकी चीजें आप देखो। ये सेम ये ऊपर किसने बनाया हुआ था, तारम ने ही बनाया हुआ था। अच्छा, अभी दोबारा तारम ने इसको एडिट करके editing किया है। हाँ तारम, अब ये वाला तो ठीक हो गया है। इसको भी थोड़ा सा और सेंटर में जाना है। और रेदर देन आप सेंटर में करने के बजाय आपकी तीन डिटेल्स हैं, वो यहाँ पर भी पूरी आ सकती हैं, 1 2 और 3। लाइक अगर मैं वेबसाइट को यूं कंसीडर करूं, एक यहाँ पे चीज लिख दो, एक यहाँ पे लिख दो,
आप इस सेंट्रलाइज के चक्कर में ही ना पड़ो, अपनी स्पेस देखा करो ना कि कहाँ कहाँ एडजस्ट हो सकती है। सानिया नहीं बेटा, कलर स्कीम एक तो थोड़ी सी ऑकवर्ड है, देन इसकी ओपेसिटी बहुत ज्यादा हो गई है, लोगो बहुत ही बड़ा हो गया है। शराफत, शराफत नहीं, कलर स्कीम थोड़ी सी डीप हो गई है और फॉन्ट भी नहीं ठीक है नीचे से। जो बच्चे अभी जल्दी जल्दी बना के कर रहे हैं ना, उनको भी पता भी चल रहा है। अब अभी भी नोमेश यहाँ पे इसको राइट अलाइन कर दो, वो ज्यादा ठीक रहेगा। अच्छा अस्मा, जो आप फॉन्ट का साइज पूछ रहे हो, बेटा हमेशा फॉन्ट का साइज ना एक तो डिपेंड कर जाता है फॉन्ट्स के अकॉर्डिंगली। कुछ फॉन्ट्स को आप 8 पॉइंट्स पे भी रख के करते हो तो वो बहुत बड़े आ जाते हैं, और या फिर आप कुछ फॉन्ट्स को 10 पे अगर रख के करते हो तो वो बहुत छोटे आ जाते हैं। सो इन चीजों का ख्याल थोड़ा सा आपको खुद रखना पड़ेगा, बट नॉर्मली 9 या 10 फॉन्ट साइज लेटर हेड के लिए ठीक रहेगा। अच्छा जी, अब आ जाएं तो डिस्कस करते हैं हम फ्रीलांसर को। किस किसने वैसे अभी तक अकाउंट उसके ऊपर क्रिएट कर लिया है? वहां बढ़िया सर। अच्छा जी, तो अगर हम फ्रीलांसर को लेकर चले ना, तो यहाँ पर आपके पास दो तीन टाइप की चीजें आ जाती हैं। कुछ तो बड़ी डेंजरस हैं और कुछ बहुत अच्छी भी होती हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे यहाँ पर मैसेज किया हुआ था कि यहाँ पर स्पैम्स बहुत ज्यादा हैं, कि किसी मुझे नाम भूल गया हुआ है, कि किसी ने मुझे कहा था कि मैंने फ्रीलांसर के ऊपर बिडिंग की है, तो उसने मुझे कहा है कि मुझे आई थिंक $50 सबमिट करवाएं तो फिर हम आपको काम दे देते हैं। तो इस वेबसाइट के ऊपर ना ये एक लाइक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, और हमारे पिछले बैच में भी ये चीज थी कि बहुत सारे इस तरह के स्पैम्स होते रहते हैं। सो ये चीज आप लोगों ने नहीं करनी है। सो कभी भी कोई भी बंदा किसी भी वेबसाइट के ऊपर, नॉट ओनली फ्रीलांसर, यहाँ पर तो चलो बहुत ज्यादा है ना, बाकियों पे ना होने के बराबर ये चीज, कभी भी आपको कोई क्लाइंट ये चीज कहता है कि ये पैसे सबमिट करवाएं तो आपको काम देंगे, तो आपने कभी भी वो पैसे सबमिट नहीं करवाने हैं। अभी तक जिन बच्चों ने फाइवर के ऊपर वर्किंग की है और जिनको प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनको तो ज्यादा बेहतर आइडिया हो गया हुआ है कि जिन्होंने काम करवाना होता है ना, वो फ्री में ही काम करवाते हैं। ये वेबसाइट इसीलिए है कि यहाँ पर आप काम करो तो पे करेंगे। मिसाल एक्चुअली में देखो, पूरी दुनिया में कुछ लोग अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं। फाइवर के ऊपर भी डेफिनेटली होंगे, बट फ्रीलांसर के ऊपर ये चीज बहुत ही ज्यादा है। सो इस चीज का आप लोगों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा ख्याल करना है। अकाउंट आप लोगों को बहुत ही इजीली क्रिएट हो जाएगा, आपने बाद में अपनी प्रोफाइल एडिट कर लेनी है अपने अकॉर्डिंगली, वो आप सबने कर ली। तो फिर उसके बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाती हूँ कि ये वर्किंग किस तरह से करेगा। यहाँ पर भी कॉन्टेस्ट भी होते हैं, आप पर आवर्ली भी वर्किंग कर सकते हो, जैसे पीपल पर आवर पे वर्किंग करते हो, और आप फिक्स रेट के ऊपर भी वर्किंग कर सकते हो। इट्स टोटली योर चॉइस। मेरे पास जो मैसेंजर पे 2-3 क्यूरीज थी, पहले उनको कर लेते हैं। कि एक तो किसी ने यही पूछा हुआ था पर आवर वाला, कि हम रेट कितना रखें अपना। सो आप लोगों ने $5 या $10 से ज्यादा पर आवरली अपना रेट सेट नहीं करना है, ठीक है। फिक्स वाला तो अच्छा ही है, बाकी सारी चीजें टिप्स एंड ट्रिक्स वही हैं कि अगर आप फिक्स वाले भी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बिडिंग करने जा रहे हो तो एटलीस्ट अपने पैसे कम रखो। मैंने अभी कुछ स्क्रीनशॉट्स आप लोगों के लिए निकाले थे और मैं दिखाती हूँ। और ये वेबसाइट एटलीस्ट अच्छी चीज ये क्या है इसकी, कि जैसे कुछ बच्चों को मसला आ रहा था ना कि हम यहाँ पर बिडिंग किस तरीके से करेंगे, हमें वो समझ में नहीं आता कि हम क्या लिखें, तो एटलीस्ट यहाँ पर अकाउंट भी जल्दी से क्रिएट हो जाता है और आपको बड़ा इजीली सबके प्रपोजल्स भी नजर आ सकते हैं।
और आते हैं जिसने भी उस प्रोजेक्ट के ऊपर बिडिंग की होती है। और अगर लेट्स सी कि आपकी बिडिंग खत्म हो गई है फ्री वाली, तो फिर आप आराम से सिर्फ प्रपोजल्स देखा करो कि लोगों ने किस तरह के लिखे हुए हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे पास था कि यहाँ पर जो इनके पैकेजेस आ रहे होते हैं और वो बार बार आपको रिमाइंडर एक दे रहे होते हैं कि जी हमारा पैकेज खरीद लें, हमारा पैकेज खरीद लें, ये वाला ले लें, वो वाला ले लें। सो अभी तक आप लोगों ने कोई भी इसके ऊपर पेमेंट मेथड ऐड नहीं करना है और ना ही आपने कोई पैकेज खरीदना है। फ्री की वर्किंग करें सारी की सारी। मैंने एक दो फेसबुक पे भी आप लोगों की पोस्ट देखी थी। सो प्लीज उधर फ्री की वर्किंग करें। जब भी ये वाली चीज आने लगे तो उस पे स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कर दिया करें। अच्छा, जैसे ये एक न्यूज फीड का इमेज है जब आप अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अभी तक कुछ बच्चे ये गलती कर रहे थे कि यहाँ पर जाके पोस्ट अ प्रोजेक्ट कर देते हो। ठीक है, पोस्ट अ प्रोजेक्ट कर देते हो तो इसलिए वो रिजेक्शन वाली ईमेल आती है। आपने वो नहीं करना, आपने ब्राउज में से जाकर वहां से फिर अपने लिए प्रपोजल ढूंढने हैं। अब सी, यहाँ ये आपका जब लॉगिन कर दिया तो ये डैशबोर्ड दिख रहा है और न्यूज फीड आ रही है। अब ये न्यूज फीड के अंदर भी वो आपको यही कह रहे हैं कि भाई पैकेज खरीद लें, हमारा मेंबरशिप बन जाए, मेंबरशिप ले लें। सो मेंबरशिप हमने कोई भी फिलहाल के लिए नहीं खरीदनी है, बिकॉज अभी तो आप पैसे कमाना शुरू कर रहे हो। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज ये वाली है कि मेंबरशिप आप लोगों ने फिलहाल के लिए किसी भी टाइप की नहीं खरीदनी है। दूसरा ये है, मैंने यहाँ पर जाकर ब्राउज पे क्लिक किया था और इधर सारी जॉब्स नजर आना शुरू हो गई थी। आप यहाँ पे जाके जॉब्स खुद से भी सर्च कर सकते हो, कॉन्टेस्ट भी सर्च कर सकते हो और प्रोजेक्ट्स भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आप फिल्टर भी लगा सकते हो कि आपको फिक्स प्राइस वाले प्रोजेक्ट्स ही नजर आए या फिर आवरली रेट वाले प्रोजेक्ट्स नजर आए, जो भी आप करोगे। इसके अलावा अगर आप इन केस फिक्स प्राइस चूज करते हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो कि कितने पैसों के प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप वर्किंग करना चाह रहे हो, कि मिनिमम कितने हो और मैक्सिमम कितने प्रोजेक्ट्स, कितने पैसों वाले प्रोजेक्ट्स आपको नजर आने चाहिए। अगर आप आवरली रेट अपना तय कर रहे हो तो उस पर फिर आप मेंशन कर सकते हो कि कितने आवरली रेट वाले नजर आने चाहिए हैं। अच्छा, एक काम मैंने और किया था कि आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर लिखा था फोटो एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स। ठीक है, सो मैंने एक आपको वो भी खोल के दिखाना था। सी, मैंने यहाँ पर फोटो एडिटिंग लिखा और पिक्चर एडिटिंग लिखा, जो आजकल हम लोग फोटोशॉप के अंदर कर रहे हैं। और ये फिक्स वाले आपको यहाँ पर नजर आने शुरू हो गए काफी सारे। ठीक है, अब इसके अंदर टाइम भी नजर आ रहा होता है कि ये कितनी देर पहले पोस्ट हुआ है और मैंने इनमें से एक प्रोजेक्ट को खोला भी था कि उसकी डिटेल्स चेक करते हैं। अब यहाँ पर वो प्रोजेक्ट डिटेल्स के अंदर पैसे लिखे हुए हैं और फिर उसके बाद लिखा हुआ है आई वुड लाइक टू हैव अ पर्सन रिमूव फ्रॉम द फोटो एंड हैव इट टच्ड अप एंड रीप्रिंट टू 8x10। अब 8x10 हमेशा जब क्लाइंट मोस्टली बात करेगा बेटा वो इंचेस के अंदर ही कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि पिक्चर है, बाद में प्रिंट आउट होनी है। और स्किल्स रिक्वायर्ड में उसने लिखा हुआ है कि जिसको फोटोशॉप आता है या पिक्चर एडिटिंग आती है वो वाले लोग मेरे पास बिटिंग करें। ये अटैचमेंट थी, मैंने ये अटैचमेंट भी डाउनलोड किया आप लोगों के लिए। अच्छा, अभी यहाँ पर बिल्कुल भी वो नहीं आ रहा कि आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर बिडिंग किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने एक डमी अकाउंट बनाया हुआ है। मैं नॉर्मली मैं फ्रीलांसर यूज नहीं करती हूँ। तो वो आपको ये ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर फिलहाल के भी आप अपनी ये 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लें, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लें, तो जाकर आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर बिडिंग कर सकते हैं। सो इनकेस अगर किसी ने अपनी प्रोफाइल एडिट पहले नहीं की होगी तो यहाँ से वो बाद में भी एडिट कर सकता है। राइट साइड के ऊपर आपके पास क्लाइंट की सारी डिटेल्स आ रही होती हैं कि जिस बंदे ने ये प्रोजेक्ट पोस्ट किया है वो यूनाइटेड स्टेट्स का है। अभी तक उसका आई थिंक पहला प्रोजेक्ट होगा जो 0 रिव्यूज, उसके बारे में किसी ने भी कोई रिव्यू नहीं दिया हुआ। एंड उसने 4 Feb 2022 को ही अकाउंट बनाया, अभी कुछ दिन पहले ही। ठीक है, बाकी उसकी वेरिफिकेशन जो है वो फोन नंबर उसने वेरीफाई करवाया हुआ है और बाकी सारी चीजें ये करवाई हुई हैं। अच्छा, इसके बाद हाँ, मैंने आपको ये दिखाना था। हाँ, तो बस देख लो 2 दिन पहले अनम उसने अकाउंट बनाया होगा। सो अच्छा, एक चीज और है कि यहाँ पर ये फोटो एडिटिंग जो मैंने भी आपको प्रोजेक्ट दिखाया उसी की डिटेल्स थी ये इस वाले में।
आगे ही नेक्स्ट टैब आ रहा है प्रपोजल्स का। सो वहां पर आप सारे प्रपोजल्स देख सकते हो कि किस बंदे ने क्या प्रपोजल में लिखा हुआ है और कितने पैसे लगाए हुए हैं। एंड कह लो कि वन बैड थिंग कि हम पाकिस्तानियों के दिमाग में वैसे ही थोड़े से ऊपर चल रहे होते हैं हर चीज में। सो हमेशा कहा जाता है कि इंडियन अगर कहीं पे बिडिंग कर रहा है ना, इंडियन, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी, तो पाकिस्तानी के रेट हमेशा ही हाई होते हैं कंपैरेटिवली बांग्लादेश और इंडियन से, वो हमेशा कम करते हैं। अब मैंने इस वजह से सिर्फ ये स्क्रीनशॉट आपके लिए निकाला था कि सी, एक तो आपको सबके प्रपोजल्स की समझ आ जाएगी कि कौन क्या लिख रहा है और प्राइसिंग की समझ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जी, और उसने क्या लिखा हुआ है लड़की ने, इंडिया की जो है, कि मैं $40 के अंदर एक दिन में ये फोटो एडिट आपको करके दे सकती हूँ। पाकिस्तानी आगे, पाकिस्तानी भाई साहब ने लिखा हुआ है कि $120 लूंगा और 2 दिन लगाऊंगा। इसके बाद ये सील्ड वाली चीज है, ये मैं भी समझाती हूँ। इसके बाद अगेन पाकिस्तानी है, $100 लूंगा और 3 दिन लूंगा। ठीक है, तो मुझे बताओ कि क्लाइंट इन तीनों में से किसको ऑर्डर प्लेस करेगा? काम चाहे जिसका भी अच्छा है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि वो एक दिन में भी करके दे रही है और पैसे भी कम कर रही है, इनफैक्ट बहुत ही पैसे कम कर रही है। अगर इसने $100 लिखा हुआ है तो वो हाफ से भी हाफ के ऊपर चली गई है और वो एक दिन में काम करके दे रही है। ठीक है, सो यही वाली चीज हर वेबसाइट के ऊपर चलती है, चाहे वो फाइवर है, चाहे वो पीपल पर आ रहा है, चाहे वो फ्रीलांसर है। फर्क सिर्फ ये आया है कि हमें फ्रीलांसर के ऊपर हम ये सारी चीजें देख सकते हैं, फाइवर या पीपल पर हायर के ऊपर हम देख नहीं सकते कि कोई बंदा कितने पैसे कह रहा है या फिर कितने दिन कह रहा है। सो क्लाइंट तो देख ही सकता है, सो ऑटोमेटिकली क्लाइंट उसी को ही प्रोजेक्ट पोस्ट करेगा या प्रोजेक्ट देगा, अवॉर्ड करेगा जिसने पैसे भी कम है और उसके बाद वो भी कम है। फाखरा बेटा देखो, क्लाइंट को तो इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है ना कि करेंसी में फर्क है या करेंसी में फर्क नहीं है, उसने तो देखो वो ही $40 देने हैं ना। वो डॉलर की नहीं, वो रुपीस की अनम बात कर रही होगी। अच्छा आगे जाओ, तो फिर इसके बाद आ गया कि यहाँ पर इनके पैकेजेस हैं कि आप वो जो इसके फ्रीलांसर के पैकेजेस अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। फिलहाल ये अगर ट्राई करना चाहते हो फ्री वाला तो फ्री वाला ट्राई कर सकते हो, बाकी यहाँ पर सारी की डिटेल्स मेंशन की हुई हैं। बट अगेन आई वुड से कि भी अभी हमें कोई से भी बेसिक भी खरीदने का, जो हालांकि पर मंथ उसके ऑलमोस्ट $5 है, वो भी देने की जरूरत नहीं है। फ्री में काम करो और अच्छे से काम करो और इसके ऊपर अकाउंट जरूर कर लें। एंड मैंने सिर्फ आप लोगों को प्रपोजल्स वाली चीज इस वजह से दिखाई है कि प्लीज इन चीजों को माइंड में रखा करें। ज्यादा पैसे समटाइम आपको प्रॉब्लमेटिक कर सकते हैं और एज अ बिगिनर बहुत ही ज्यादा कर सकते हैं कि कोई भी बंदा देखो, अगर मैंने आज फाइवर शुरू किया है, मेरा लेट्स सी कि भी मैं अगर अपना मेरा 10 साल का अगर एक्सपीरियंस है, मैं 10 साल का एक्सपीरियंस लिख रही हूँ और मैंने आज फाइवर ज्वाइन किया, तो कोई क्यों मेरे पे ट्रस्ट करेगा जब तक वो मुझसे काम करवा के नहीं देखेगा। मैं लाख कहूँ, मैं 10 साल, क्या मैं कहूँ मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं भाई इस काम को बहुत अच्छी तरह से कर सकती हूँ, लेकिन मैं पैसे $100 लूंगी, कोई भी नहीं देगा मुझे, क्योंकि मैंने उस साइट के ऊपर वर्किंग ही नहीं की हुई है। ठीक है, सो प्लीज शुरू में आप लोग तो हैं भी बिगनर हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, सो हमेशा अनलिमिटेड रिवियंस क्लाइंट को दिया करें और दूसरी चीज ये कि पैसे कम लिया करें। मारिया बेटा शुरू में करो ही ना, आई नो के परचेज करनी पड़ती हैं, लेकिन शुरू में ना करो और अपने रेगुलर क्लाइंट्स बना लो कि आपको बिडिंग करने की भी जरूरत ही ना पड़े। जितनी आपको फ्री में मिल रही हैं वो ठीक है, फ्री में करो एंड उसके बाद क्या पता जो आपने फ्री में कर ली हैं उसी में ही कोई ना कोई ऑर्डर मिलना शुरू हो जाए एंड क्लाइंट आपके पास रिपीटेडली वही वापस आना शुरू हो जाए। हाँ बिल्कुल मारिया, इसी तरह से हर वेबसाइट पे ऐसे होता है, क्योंकि एक बंदे का आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप हो जाता है ना,
तो फिर वो आपको ही ऑर्डर देना शुरू हो जाता है। अच्छा अरूज, देखो बेटा, मैं आपको बार बार एक बात कहती हूँ कि पैसे कम करने हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं कर देने कि क्लाइंट वैसे ही डाउट में चला जाए कि पता नहीं ये काम करके देगा या नहीं करके देगा। सो हम पहले भी ये चीज डिस्कस कर चुके हुए हैं कि लेट्स सी कि अगर आपके पास $100 है, $100 का कोई प्रोजेक्ट है, तो आप उस पे 60 या 70 कर सकते हो। ये नहीं कि 100 वाले को आप कहो कि जी मैं $10 में करके दे दूंगी, तो ऑब्वियसली फिर उसमें गड़बड़ वो कर देगा। नहीं आयशा, बिल्कुल भी फ्री नहीं है। आई थिंक 10 होती हैं बस। हमारी ने कह दिया कि अकाउंट बनाने पे बस सेफ फ्री है, 10 भी नहीं है। अगर जो जो काम आपको लगता है कि आपको आता है, बस उसी पे बिडिंग करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी कम है। अच्छा, अब आ जाओ, मैं आपको वो पिक्चर दिखाती हूँ जो मैंने आप लोगों को भी दिखाई है ना, जिसके ऊपर ये सारे $100 और $40 वाले लगे हुए हैं। ये वाली पिक्चर थी जो उसके अंदर अटैच हुई थी। जी है ना, ऑफर सेंड करने को बीटेक कहते हैं। ये वाली पिक्चर थी जो वो लड़की $40 में करके दे रही है, और अ, पाकिस्तानी भाई जो हैं वो 120 में करके दे रहे हैं। अब इसमें से रिमूव कौन सा पर्सन करना है वो उसने नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि दोनों में से अब मे बी जब डिटेल आती तो वो फिर बता देती। लॉग इन करना या साइन अप करना बता दूं? मतलब साइन अप करना तो बेटा बड़ा ही आसान सा है, आपने ईमेल लिखनी है और पासवर्ड लिखना है और साइन अप हो जाना है आपका। अगर आपको देखो, जैसे ये पिक्चर एडिटिंग का भी प्रोजेक्ट था ना, साथ में अटैचमेंट दी हुई होती है, आप वहां पे उसे डाउनलोड करें और वहां पर देख लिया करें कि यहाँ पे ये क्या चीज है, ठीक है, को कौन सी दी हुई है उसने साथ में, और आप वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और फाइवर के ऊपर भी वहां पर उन्होंने सारी चीजें दी हुई होती हैं। अस्मा, इसी तरह से बेटा कॉन्टेस्ट निकालोगे और कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर लोगे जिसमें भी आप चाह रहे हो। फोटोशॉप ही करवाने लगी हूँ फातिमा अभी बस। खोलो फोटोशॉप सारे बच्चे, हाफ आवर है, जल्दी से फोटोशॉप करें। साथ आप वेबसाइट्स की बात कर रहे हो कि किसी भी वेबसाइट से नहीं होती है? शराफत, क्या था आपको क्वेश्चन, दोबारा पूछ लो। अब मैंने आई थिंक बंद कर दिया, मैं कहाँ से आपका ढूंढूं कि कैसा बना था शराफत का। ये वाला है, ठीक है। इसमें मैंने कहा था कि कलर स्कीम थोड़ी सी अजीब लग रही है, और यहाँ से फॉन्ट आपने चेंज करना है। ब्लीड का भी बताऊंगी इसमें, बट आज नहीं है। मे बी आपके लैपटॉप की ही सेटिंग्स में साथ फिर कोई प्रॉब्लम होगा। अच्छा जी, फोटोशॉप सबका खुल गया है, तो फिर आज हम देखें कि हमने कौन से टूल। टाइप टूल करवा देती हूँ ताकि आप सब एटलीस्ट जो असाइनमेंट्स हैं उनको इसके ऊपर भी ट्राई करना शुरू करें। फाइल में जाएं और न्यू के ऊपर क्लिक करें, और एक A5 साइज का पेपर ओपन कर लें।
हाँ जी मदीहा, ठीक होती है। फोटोशॉप की प्रिंटिंग फाइल्स को क्या मसला है? पेज ओपन करके मुझे जल्दी से बताएं, मैं वेट कर रही हूँ। ओके गुड। आज हम करने जा रहे हैं टाइप टूल। यहाँ पर फोटोशॉप में कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनके लिए आपको बिल्कुल भी लेयर नहीं लेना पड़ती है, वो अपनी लेयर खुद ही बना लेते हैं। तो टाइप टूल भी उनमें से एक टूल है। टाइप टूल के जैसे ये छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें और देखेंगे यहाँ पर मेरे पास कुछ और टूल्स भी हैं। जैसा इलस्ट्रेटर में बहुत सारे टूल्स आ रहे थे वैसे नहीं है, बट हम वो सारी चीजें कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आज हम करने जा रहे हैं जी हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। हॉरिजॉन्टल टाइप टूल है, विंडोज में जाएं और यहाँ से जाकर करेक्टर का पैनल ओपन कर लें। ठीक है, अब यहाँ पर सेम चीजें वही वाली आ रही हैं जो कि इलस्ट्रेटर के अंदर आ रही थी। सिंपल ये है कि सिंपली अगर मुझे कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो ये जो टाइप टूल मैंने सेलेक्ट किया और माउस का कर्सर चेंज हो गया, आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे और आपका ब्लिंक का आइकन आ गया। या फिर जो हाई वाले वर्जन यूज कर रहे हैं मे बी उनका डमी टेक्स्ट आ रहा होगा। अभी हमारा ये ब्लिंक आइकन आ रहा है, हम यहाँ पर सिंपली कीबोर्ड से जाकर लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब मैंने जो लिखा वो नजर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ से कलर व्हाइट हुआ हुआ है। तो इस सारे को मैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर रही हूँ और इधर आके मैंने कलर चेंज कर दिया। एक दफा लिख कर देखें और फिर मुझे बताएं कौन से आइकन्स। इत्तेहाज। अनिका A5 लिया है, टूल्स मतलब टूल्स क्यों छोटे नजर आ रहे हैं? ये वाले, इनका तो वैसे साइज तो एक ही रहता है। एक दफा रीस्टार्ट करके देख लो। फॉन्ट का तो साइज चलो बड़ा हो सकता है। इकरा प्रिंट में जाए और वहां पर A5 पड़ा हुआ है साइज। स्टार्टिंग से ही छोटे आते हैं। आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो इत्तेहाज? 17 में तो नहीं, फिर छोटे आने चाहिए। एक बार जरा आप सलमान को दिखा देना, वो भी कोई और इशू ना हो। अच्छा, अब जब मैंने टेक्स्ट लिख लिया है, जो मेरी टाइप की लेयर आई थी वहां पे थंबनेल में एक बड़ा सा टी लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो भी आप टेक्स्ट ऐड करोगे, जैसे मैंने अभी एडोबी लिखा था, इधर भी जाकर वही लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आ जाए करेक्टर के पैनल में। तो करेक्टर के पैनल में सबसे पहले इसका फॉन्ट का नेम आ रहा है, देन इसकी फैमिली आ रही है, उसी तरह से ही फॉन्ट का साइज आ रहा है, लेडिंग आ रही है। सारी चीजें वही हैं जो इलस्ट्रेटर के अंदर थी। एक बार जरा इन सबको ट्राई कर लें, ये वाली सारी सेटिंग्स को ट्राई करके देखें और फिर मुझे बताएं। रिजवाना, आप और बड़ा कर लो।
इकरा सिंपल आपकी लेयर सिलेक्ट होगी तो आप सारे काम कर सकते हो। ओके गुड। सो सबने ये ट्राई कर लिया कि सिंपली जब भी आपने लिखना है एक वर्ड, दो वर्ड, एक लाइन, दो लाइन, कहीं पर भी, तो आप सिंपल लेफ्ट क्लिक प्रेस करें और जो भी आपने लिखना है आप लिखना शुरू कर सकते हैं। सो अभी सी ये मैंने लिखा एंड ये सेपरेट उसकी एक लेयर बन गई है। हर जगह पर जाकर उसकी एक सेपरेट लेयर बनती चली जाएगी। फॉन्ट का साइज आपने छोटा या बड़ा करना है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। वही तीन तरीके हैं कि यहाँ से एरो से कर दें, मैनुअली लिख कर लें, या फिर यहाँ पर आप प्रेस करेंगे, कर्सर से राइट साइड को ड्रैग करेंगे तो साइज बड़ा हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे ड्रैग करेंगे तो साइज छोटा हो जाएगा। देन है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी प्रेस करोगे, जो ट्रांसफॉर्म करने की शॉर्ट की है उससे भी आप शिफ्ट प्रेस करके साइज को बड़ा या फिर आप छोटा कर सकते हैं। जितना भी आपने बड़ा छोटा करना है, मेक श्योर कि शिफ्ट जरूर प्रेस किया हो। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो फिर वो इस तरह से स्ट्रेच हो सकता है, जो कि नहीं अच्छा कंसिडर किया जाता। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आए और हम देखते हैं कि हमने पैराग्राफ को किस तरह से लिखना है। मैं ये बंद कर दिया, डिलीट कर दिया। टाइप टूल लें और अगर आप अब पैराग्राफ लिखना चाह रहे हैं तो फिर आपने इस तरह से टाइप टूल ही लेकर लेफ्ट क्लिक प्रेस करें और यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लें। चाहे आप ऐसे करके ड्रॉ करें, जिस तरह भी आपने टेक्स्ट प्लेस करना है आपने उस तरह से पैराग्राफ ड्रॉ कर लिया एंड देन आप अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। पैराग्राफ की सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं कि कहाँ पर अलाइन करना है। सेम इलस्ट्रेटर में भी इसी तरह है कि राइट अलाइन करना है, लेफ्ट अलाइन करना है या जस्टिफाई करना है। इसको भी एक दफा करके देखें और फिर मुझे बताएं। जी बिल्कुल इरफान, क्यों नहीं कर सकते। वरना जब आप सेपरेट सेपरेट लेयर पे वर्किंग करोगे तो वो सेपरेट लेयर्स ही बनेंगी ना, और वही आप पीएसडी फाइल दे दोगे। विंडोज में से जाके ये इसमें पैराग्राफ आता है। वरना बेटा मैंने बता तो दिया है कि जो भी काम, देखो हम फोटोशॉप में हर काम एक सेपरेट लेयर के ऊपर कर रहे हैं ना, तो जब हम उसको अपनी फोटोशॉप की फाइल देंगे तो वो एडिटेबल ही होगी, वो हर लेयर अलग अलग ही जाएगी। हाइफनेट का क्या मतलब है? हाइफनेट होता है कि जिस तरह जब अगर आप बचपन में भी याद होगा कि हमें ये सिखाया, एक वर्ड पूरा नहीं आ रहा तो आगे डैश ऐड करें और बाकी का वर्ड नीचे लिख दें। सो हाइफनेशन बेसिकली यही चीज होती है। बट जब आप एज अ डिजाइन वर्किंग कर रहे हो, एज अ डिजाइनर, तो ये चीज अच्छी कंसीडर नहीं की जाती है। हम्म, क्या लिखूं? अच्छा अभी वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर डैश आ जाता है। हाँ ये देखो जैसे अब आ गया, राइट। जब आपका हाइफनेट चेक लगा हुआ होता है ना,
तो ये इस तरह से डैश आ जाता है और बाकी का वर्ड नीचे चला जाता है। ठीक है, याद होगा बचपन में भी ऐसे ही करते थे। लेकिन जब आप एज अ डिजाइनर वर्किंग करने लगते हैं, आप बुक्स डिजाइन कर रहे हैं या आपने कहीं पर भी बल्क में टेक्स्ट लिखना है जहाँ पे ज्यादा सारा टेक्स्ट लिखा जाता है, तो वहां पर हाइफनेट को अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता। सो जब कभी भी आप पैराग्राफ में वर्किंग कर रहे हो तो मेक श्योर करें कि आपने हाइफनेट को अनचेक कर देना है। जैसे ही आप अनचेक कर दोगे ना, तो वो आइकन आना बंद हो जाएगा। वो या तो उस पूरे वर्ड को नीचे ले जाएगा या फिर लाइन की स्पेसिंग अपने अकॉर्डिंगली खुद ही सेट कर लेगा। तो बस ये ख्याल रखना है कि जहां पर ज्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ हो वहां पर आपने हाइफनेट अनचेक रखना है। बताती हूँ सुंबल अभी। अच्छा, अब ये तो हो गया सिंपल वाली चीजें कि सिंपली अगर आपने पैराग्राफ लिखना है तो कैसे ऐड करेंगे, या वैसे सिंपल आपने टेक्स्ट लिखना है तो किस तरह से ऐड करेंगे। अब इलिस्ट्रेटर के अंदर हमारे पास काफी सारी ऑप्शंस आती हैं कि टाइप ऑन अ पाथ टूल, और दूसरा वाला शेप के साथ जो था उसका क्या नाम था, याद है? एक टाइप होना पाथ था ना, हाँ एरिया टाइप टूल, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी हम वो सारे काम कर सकते हैं। तो अभी हमने चूंकि पेन टूल नहीं किया तो यहाँ पर कुछ बेसिक शेप्स पड़ी हुई हैं, हम इन्हीं के साथ ही ट्राई कर लेते हैं वो करना, या पेन टूल के साथ भी आप बना सकते हो। सो लेट्स सी कि मैं यहाँ पर इलिप्स मैंने एक ड्रॉ किया, एंड वहां पर फिर हम गए जी अपने इस टाइप टूल के ऊपर, एंड आप इधर आकर अंदर वाली साइड पर लिखेंगे। सो ये सिलेक्शन में चला जाएगा, एंड देन बाद में आप सारा टेक्स्ट इसके ऊपर लिख सकते हैं। एक बार ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि हो गया या नहीं हुआ। बिल्कुल अनम, टाइप ऑन अ पाथ भी हो सकता है। शेप वाला ड्रॉ पहले काम करें फिर बताएं। नरीन, आपने वर्टिकल टाइप टूल लिया होगा ना, हॉरिजॉन्टल लो। अच्छा, सेम वैसी शेप इकरा क्यों नहीं बनती, उसकी दो तीन रीजंस होती हैं। कि आपका फॉन्ट का साइज, मेन रीजन जो होती है ना कि आपका फॉन्ट का साइज बहुत बड़ा है और वो उस शेप के अंदर ठीक से एडजस्ट नहीं हो रहा। तो आप एक तो ये कर सकते हो कि फॉन्ट का साइज छोटा कर लो, और दूसरी चीज ये कि लाइंस में गैप कम कर लो। उसमें आप कौन सा वाला वर्जन यूज कर रहे हो? अच्छा बेटा, सर्कल में फिल आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है, उसकी एलिप्स की अलग लेयर बनी हुई है, आप वो बाद में टेक्स्ट सीखने के बाद वो एलिप्स वाला खत्म कर दो, उस लेयर को हाइड कर दो तो वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा, अब ट्राई करते हैं जी टाइप ऑन अ पाथ वाला टूल। सो उसके लिए हमें कोई पाथ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं सिंपली पेन टूल ले रही हूँ यहाँ से, सिंपल वाला पेन टूल। और फिलहाल इसको उसी तरह से ही वर्किंग करवा लें। एक वेव बना ली है मैंने, एंड देन हम जा रहे हैं अपने हॉरिजॉन्टल टाइप टूल के ऊपर, और यहाँ पर आकर हमने ये जो एक पेन टूल से ड्रॉ की है वेव, इसके ऊपर आकर आपने अपना कर्सर रख देना है।
और अगेन वो लाइन सिलेक्शन में चली गई। अब आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहेंगे वो उसी वेव के ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, ये भी करके देखें और बताएं मुझे। मेरा क्यों स्क्रीन शो नहीं हो रही बेटा? रिज्वाइन करके देखो। ठीक है, तो ये सिंपल सा यहाँ पर टाइप टूल है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। हर उस अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसके ऊपर भी चीजें करेंगे, सो फिर आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से ये समझ में आने लग जाएगा। अच्छा, अब आ जाओ आज की असाइनमेंट के ऊपर, क्योंकि वीकेंड है। एक तो बेटा मैं बहुत स्ट्रिक्टली से ये चीज कह रही हूँ कि मैंने मंडे को सबसे पहले आते साथ आप सब के अकाउंट्स चेक करने हैं कि किस बच्चे ने कितने अकाउंट्स शीट के ऊपर लगाए हुए हैं। प्लीज वहां पर अभी भी जाएं और वहां पर अपने अपने नाम के आगे ऐड करें। क्यों ऐड नहीं कर रहे हैं? स्टिल अभी भी बेटा 170 बच्चों ने क्लास ज्वाइन की हुई है, लेकिन इस शीट के ऊपर ना 130 से ज्यादा नहीं है। सो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ये चीज का ख्याल रखना आप लोग। अपने बिहार के अकाउंट सब फ्रीलांसर पढ़ लिया है तो फ्रीलांसर को ऐड करो। अपने कम से कम 3 कंप्लीट लाजमी कर लो, अदरवाइज बहुत ही गड़बड़ होने वाली है। मैं इसे अगेन टॉप पे कर देती हूँ। इसे ओपन करें और अभी से चेक करना शुरू करें। रिजवाना, हाँ जी, एक लैपटॉप पे एक ही अकाउंट बन सकता है। मतलब एक वेबसाइट के ऊपर एक अकाउंट बन सकता है। फाइवर है तो आप वहां पर 2 अकाउंट्स नहीं बना सकते। ये नहीं है कि एमन कुछ वेबसाइट्स पे अकाउंट अप्रूव नहीं होते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल पीपल पर आ रहा है या 99 डिजाइन है, बट फाइवर, बिहांस और फ्रीलांसर इसके ऊपर अकाउंट फौरन से बन जाएंगे। अच्छा रिजवाना, फिर अगर आपके हस्बैंड का बना हुआ है और आप वही वाला यूटिलाइज करना चाहते हो तो बस आपने लैब मैनेजर को एक ईमेल कर देनी है कि मैं वो वाला अकाउंट यूज करूंगी, एंड बस आप वो यूज करें और वही वाला फिर यहाँ पर ऐड भी कर दीजिएगा। कोई बात नहीं अनम, जिन जिन के पीपल पर आर और 99 डिजाइन पर अकाउंट अप्रूव नहीं हुए हैं कोई मसला नहीं है। कुछ अरसे बाद आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं अच्छा सा पोर्टफोलियो वगैरह बनाने के बाद। लेकिन प्लीज यहाँ पर सी अभी जिन जिन्होंने अपना यहाँ पर वो भी ऐड किया हुआ है उनके भी ध्यान से ऐड नहीं है। एंड कुछ बच्चे मुझे सीरियसली अभी भी नजर आ रहे हैं जिन्होंने जिनके ये वाले अकाउंट्स ठीक नहीं है। प्लीज इनको ओपन करें और चेक करें। जैसे वलीद है, वलीद का अकाउंट ठीक नहीं है। यहाँ से मोहम्मद अरसलान का ठीक नहीं है, अब्दुल्ला बिन उमर का ठीक नहीं है। तो ये एक बार अपने पास खोल के चेक करें। बहुत सारे हैं, मैंने पहले भी कहा हुआ है कि ये जिन जिन के रोल आउट आगे लिखा हुआ है ना, ये सब अकाउंट्स ठीक नहीं है। तो अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मैं अभी किसी का भी चेक नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ कि एक बार आप लोगों ने चेक करने हैं और यहाँ पर ऐड करना है। सना, आपने किसके आगे खुशबू के नाम के आगे अपना नाम ऐड किया हुआ बेटा? सना कियानी।
और जिन जिन बच्चों ने यहाँ पर ऐड नहीं किया हुआ वो प्लीज अपना ऐड करें, पता नहीं फिर किसने किया हुआ। फिर मैं रिमूव कर देती हूँ। कीप इन माइंड के अगर आपका यहाँ पर नहीं होगा एटलीस्ट 3 प्रोफाइल लिंक्स तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ और हम बहुत सीरियस हैं इस बारे में। सिक्सटी सिक्स पे किसका नाम था जो रिमूव कर दिया हुआ है? अच्छा वो वाली एक, अच्छा टैब ऐड किया हुआ है, मैंने इसका नहीं चाहिए है। हाँ जी अभी तक तो ठीक ही लग रहा है। और वीकेंड पे सबने फ्रीलांसर वाला भी बनाकर अपलोड करना है और एक एक पिक्चर एडिट करके भी दिखानी है मुझे। एक खुद से कोई भी पिक्चर ले लें और उसको एडिट करें एंड आफ्टर बिफोर करके भी लगाएं। बाद में अगर मुझे कोई अच्छी सी अभी तक ना पिक्चर आप लोगों के लिए मिल नहीं रही है, मैंने कल भी काफी ढूंढी है। सो फिलहाल के लिए यही कर लें कि अपना फ्रीलांसर का अकाउंट कंप्लीट करें एंड सेकंड चीज ये कि एक एक पिक्चर एडिट करके दिखाएं। ओके शमा देखती हूँ। नहीं अभी भी ठीक नहीं है। अपने पास खुद से चेक कर लिया करो एक दफा के वो ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। जी हाँ ना इंशाल्लाह। PES वो क्या होता है? पूरी टर्म बताओ कि कहाँ पे पढ़ा था आपने? बेटा मैं अभी किसी का भी चेक नहीं कर रही हूँ कि ठीक है या नहीं ठीक है, आप सब एक दफा खुद से चेक करें और फिर उसके बाद बताइएगा। PSD होता है? PES का तो मुझे पता क्या होता है ये। रिजवाना वो सिखाऊंगी मैं भी, थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे ना बेटा। हाँ जी फातिमा बस खत्म करने लगी हूँ 2-3 मिनट में। हाँ तो EPS होगा फिर, उसने फिर गलत लिखा होगा। PES लिखा हुआ था। अच्छा नहीं फजी मैं आपको नहीं कह रही हूँ, वो जो जिन्होंने आई थिंक ऊपर लिखा हुआ था ना कि वो आ रही है रिक्वेस्ट, उसमें उन्होंने PES फाइल मांगी हुई है। सो मैंने उसे कहा था कि पता नहीं PES कौन सी एक्सटेंशन है, या तो वो वाकई में EPS होगा या फिर PSD होगा। ठीक है मैं ना
पीएसडी फाइल्स को एडिट कैसे करते हैं? तो ठीक है, फर्स्टली बता दूँगी। वैसे तो जैसे इलस्ट्रेटर की फाइल्स होती हैं, उसी तरह से पीएसडी जैसे एआई फाइल कहते हैं ना हम, इलस्ट्रेटर की एडिटेबल फाइल को, फोटोशॉप की एडिटेबल फाइल को पीएसडी कहते हैं। नहीं, सोबिया बिल्कुल भी नहीं, किसी और के पिक्चर सेव करके नहीं है चेंजेस की जा सकती हैं, आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे वो। बस ये कोई बात नहीं है, बस प्रैक्टिस करो, आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें खुद ही ईज़ी होती चली जाएँगी। फ़ोटोशॉप देखो, जब इलस्ट्रेटर शुरू किया था तब वो भी तो आप सबको मुश्किल लगा था ना? बट टाइम के साथ-साथ प्रैक्टिस करते-करते खुद ही वो भी ईज़ी लगने लगा। सो इसको भी अब आप दोबारा प्रैक्टिस करोगे फ़ोटोशॉप की भी, तो ये भी ईज़ी लगने लगेगा। एंड बिलीव मी, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उनज़िला असाइनमेंट ये है कि एक तो फ्रीलांसर वाला अकाउंट क्रिएट करना है और शीट के अंदर ऐड करना है। 3 आप सबने अपने पूरे करने हैं और दूसरे नंबर पर एक पिक्चर एडिट करके दिखानी है। किसी भी तरह का फ़रज़ीन इमेज हो सकता है, कुछ फ्रूट्स भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़। ठीक है। सो चलो फिर अभी के लिए ऑफ करते हैं। इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।